गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी 5 यूनिट्स हैं। सिलेबस में अपनी फर्स्ट यूनिट्स जो है उसके टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, रिएटिव इंटरमीडिएट्स। तो फर्स्ट अपन लेते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के अंदर जो टॉपिक्स है अपने लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, वान डेर वाल्स इंटरेक्शन, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेज, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, इलेक्ट्रोमेरिक, इंडक्टिव एंड फील्ड इफेक्ट्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्ट अपन लेते हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। तो लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स की स्टडी करने से पहले अपन देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड्स होते क्या हैं, किसे कहते हैं, या रासायनिक बंध किसे कहते हैं। तो ये जो रासायनिक बंध होते हैं कि ये वह बल होते हैं जिसके द्वारा क्या होते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो परस्पर सहयोग करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि जिस बल के द्वारा अणु में उपस्थित परमाणु परस्पर बंधे रहते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, रासायनिक बॉन्ड कहते हैं या रासायनिक बंध कहलाता है। तो ये जो रासायनिक बॉन्ड जो होते हैं, रासायनिक बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आयनिक बॉन्ड और दूसरे होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जिनके बारे में अपन पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। तो यानी कि जो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं, नाम से स्पष्ट है कि आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है और ये बंध क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक यौगिकों के अंदर उपस्थित होते हैं या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट आता है अपना कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है इसके अंदर, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के साझे से इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैक्सिमम जो बॉन्ड्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स उपस्थित होते हैं। तो ये बंध जो होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, ये बॉन्ड कार्बनिक यौगिकों की विशेषता कहलाती है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों की विशेषता होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसमें जो केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, ये केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं कि ऑर्बिटल्स के अंदर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं या कक्षक किसे कहते हैं। तो ये जो परमाणु कक्षक जो होते हैं इसमें क्या होते हैं कि यह वह ऑर्बिटल या वह क्षेत्र होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, मैक्सिमम होती है। उसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो फर्स्ट अपन लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स या कक्षकों के प्रकार। तो कक्षकों के प्रकार, कक्षक एस, पी, डी और एफ 4 प्रकार के कक्षक होते हैं, लेकिन इन सब की आकृति और आकार अलग अलग होता है। लेकिन कार्बनिक यौगिकों के अंदर बंध बनाने में केवल 2 प्रकार के कक्षक ही भाग लेते हैं। एक है एस ऑर्बिटल और दूसरे अपने पी ऑर्बिटल। तो फर्स्ट अपन लेते हैं कि एस ऑर्बिटल क्या होते हैं। एस ऑर्बिटल जो होते हैं वह क्या होते हैं, राउंड शेप में होते हैं, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि गोलाकार आकृति के होते हैं। और इनके परमाणु में क्या उपस्थित होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या नाभिक उपस्थित रहता है, या परमाणु का नाभिक इसका केंद्र होता है। और एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वह तो एक जैसा होता है, परंतु जैसे जैसे परमाणु में इनका साइज अलग अलग होता है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा उनकी साइज में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नीचे अपन ने लिया 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल, दोनों ही ऑर्बिटल्स के बीच में क्या उपस्थित है, न्यूक्लियस उपस्थित है। 1s ऑर्बिटल की साइज क्या है, छोटी है, और 2s ऑर्बिटल की साइज क्या है, बड़ी है। तो यूँ कह सकते हैं अपन कि इनकी शेप तो एक जैसी होती है, लेकिन इनका साइज परमाणु में एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि कोष बदलने पर या आवर्त बदलने पर इनके आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट आता है पी ऑर्बिटल। जो पी ऑर्बिटल जो होते हैं वह डंबल शेप के होते हैं, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि डंबलाकार होते हैं या डमरू की जैसी आकृति के होते हैं। इनके अंदर पी ऑर्बिटल्स के अंदर 2 लोब्स उपस्थित होती है या 2 लोब उपस्थित रहती है।
इन दोनों लोब्स के, यानी जहाँ पर दोनों लोब होती है वो उस क्षेत्र को अपन मिलती है, उस क्षेत्र को अपन कहते हैं नोडल प्लेन कहते हैं। जहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, शून्य होती है। और पी ऑर्बिटल्स को पी एक्स, पी वाई और पी जेड से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर अपन ने लिया है कि पी एक्स, पी वाई, और इनको पी एक्स, पी वाई इसलिए कहते हैं कि जो एक्स एक्सिस पर उपस्थित होती है उसको अपन क्या कहते हैं, पी एक्स। अगर वाई एक्सिस पर है लोब्स तो पी वाई, और जेड एक्सिस पर है तो उसको क्या कहते हैं, पी जेड ऑर्बिटल कहते हैं। अब इन ऑर्बिटल्स के अंदर देखो, जब दोनों लोब जहाँ मिलती है वहाँ पर यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं होती, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है उस प्लेन को अपन क्या कहते हैं, नोडल प्लेन कहते हैं या नोडल क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यानी बंधों के प्रकार। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वह बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, उनकी ओवरलैपिंग के द्वारा या फिर अतिव्यापन के द्वारा। तो यूँ कह सकते हैं कि जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं वह एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से इनका निर्माण होता है। यानी जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड उतना ही ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी होती है वह उसकी ओवरलैपिंग के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है या समानुपाती होती है। कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा जैसे से ओवरलैपिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बॉन्ड्स जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं या बंध दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फर्स्ट अपन लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड। तो इस बंध का निर्माण या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वह कोएक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा होता है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि समाक्षीय अतिव्यापन, यानी कि एक्सिस में उनके तल में अगर अतिव्यापन होता है एक ही तल में समान तल के अंदर तो उसको अपन क्या कहते हैं, सिग्मा बंध कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर क्या होती है, इसमें सर्वाधिक होती है। यानी कि अंतर्नाभिकीय अक्ष पर इसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वह क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, यानी सममित प्रकार के बॉन्ड होते हैं। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वह क्या होते हैं, कोएक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा बनते हैं, और इनके अंदर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है। अब निम्न प्रकार से अपन परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट अपन लेते हैं कि एस एस ओवरलैपिंग के द्वारा, यानी कि जब दो एस कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं। तो जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया H2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, 1s ऑर्बिटल होता है। तो 1s ऑर्बिटल दोनों की वृत्ताकार शेप है या गोलाकार है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो जब दोनों ओवरलैप होंगे तो उसमें क्या होगा, SS अतिव्यापन होगा, यानी दो S कक्षक हैं आपस में जुड़ रहे हैं तो SS अतिव्यापन कहलाता है। और SS अतिव्यापन से किस बंध का निर्माण होता है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को दूसरे परमाणु का नाभिक आकर्षित करता है, और एक दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जब ये आकर्षण और प्रतिकर्षण यानी अट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं तब अतिव्यापन इसमें क्या होता है, समाप्त हो जाता है, और उस समय इसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर दो एस कक्षक आपस में ओवरलैप होकर के एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट टाइप है कि sp ओवरलैपिंग के द्वारा, जब एक एस कक्षक और एक पी कक्षक आपस में ओवरलैप करते हैं या अतिव्यापन करते हैं। जैसे अपन ने ले लिया HCl अणु में क्या होता है, हाइड्रोजन के अंदर एस कक्षक और क्लोरीन के अंदर पी कक्षक उपस्थित है। जब S और P कक्षक आपस में ओवरलैपिंग करेंगे यानी समाक्षीय अतिव्यापन करेंगे तो इसमें sp ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट टाइप्स है PP, यानी जब दो P कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, यानी उसमें भी क्या होना चाहिए, समाक्षीय अतिव्यापन।
तो समाक्षीय अतिव्यापन जब होगा तो उसमें भी क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन अणु लिया अपन ने, तो क्लोरीन अणु में क्या होता है, दो पी कक्षक अपने नाभिकों के अक्ष में अतिव्यापन करके क्या बना लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और सिग्मा बंध का निर्माण होने पर इन आणविक कक्षक में दोनों नाभिकों के बीच में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है और उसके बाहरी भाग के आकार में कम हो जाता है। तो यानी कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर्वाधिक होती है। तो ये तीन टाइप थे सिग्मा बॉन्ड के, एसएस ओवरलैपिंग के द्वारा, एसपी ओवरलैपिंग के द्वारा और पीपी ओवरलैपिंग के द्वारा। और पीपी में कौन सी ओवरलैपिंग होनी चाहिए, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। नेक्स्ट टाइप है पाई बॉन्ड, यानी कि पाई बंध का निर्माण कैसे होता है। तो पाई बॉन्ड का निर्माण क्या होता है कि जब दो पी कक्षक साइड वाइज ओवरलैपिंग या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग के द्वारा जुड़ते हैं, या फिर उनके अंदर दो पी ऑर्बिटल्स के अंदर कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है, तो उसे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोलेटरल ओवरलैपिंग जब होगी, संपार्श्विक अतिव्यापन होगा, तो उसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार का अतिव्यापन होता है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं सहपार्श्विक या साइड वाइज जो ओवरलैपिंग होती है, उसमें क्या होता है कि जो आणविक कक्षक होते हैं तो दो उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले क्षेत्र का निर्माण होता है। एक तो क्या होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर की तरफ, जैसे ये दो पी कक्षक है, जब दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, समपार्श्विक अतिव्यापन करेंगे, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि पीपी ओवरलैपिंग होगी और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि दो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले क्षेत्र का फॉर्मेशन होता है, जो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के एक तो ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ होता है। तो इस प्रकार के आणविक कक्षक को अपन क्या कहते हैं, पाई कक्षक या पाई बॉन्ड कहते हैं। और पाई बॉन्ड्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वह इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर क्या होती है, शून्य होती है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले जो क्षेत्र होते हैं, एक ऊपर की तरफ होता है एक्सिस के और एक नीचे की तरफ होता है।